आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित फलनों के सार्थकता की जांच निर्दिष्ट बिंदु पर कीजिए। ठीक है, और फलन हमें दिया है f(x) बराबर, उसकी हमें तीन परिभाषा दी है, 2x, 0 और 4x। 2x कब है? यदि x जो है वो 0 से छोटा है, और 0 कब है? यदि x जो है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा है और 1 के बराबर या उससे छोटा है तब। 4x कब है? 4x यदि x जो है 1 से बड़ा है, और इसकी हमें जांच करनी है x बराबर 0 पर भी और 1 पर भी। तो दोनों बिंदुओं पर हमें इसकी जांच करनी है कि फलन सतत है या नहीं है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 के लिए करते हैं, x बराबर 0 के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम फलन का मान लिखेंगे f(0). ठीक है, x बराबर 0 पर फलन का मान। तो देखिए, जब x 0 के बराबर है, तो देखिए ये रहा, x 0 के बराबर है, तब ये वाली जो परिभाषा है वो संतुष्ट करेगी। इसका मतलब फलन का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, जो कि उन्होंने हमें दे ही रखा है। अब हम निकालते हैं आर एच एल, मतलब राइट हैंड लिमिट। तो वो कैसे निकलेगी? लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि x 0 के लिए है, और राइट हैंड लिमिट है इसमें लिए, इसमें कुछ जुड़ेगा, और f(x). अब देखिए, जब 0 में कुछ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? मैंने मान लिया हम h जोड़ रहे हैं, तो h टेंडिंग टू 0, h जो है वो 0 की ओर अग्रसर है, यानी 0 प्लस h। ठीक है, 0 है क्योंकि x 0 है और 0 में कुछ जुड़ रहा है। तो जब 0 में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है, तब बताइए कि कौन सी परिभाषा संतुष्ट करेगी? यही वाली परिभाषा संतुष्ट करेगी। देख लीजिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह है कि भाई देखिए, यहाँ पर x का मान 0 से बराबर या 0 से बड़े के लिए है, तो इस पर भी यही परिभाषा संतुष्ट करेगी। इसका मतलब x पर इसका मान कितना आ जाएगा? सीधे सीधे 0 आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आपकी राइट हैंड लिमिट आ गई। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x), और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कुछ घटाते हैं, इसका मतलब माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट, और हमने मान लिया कि हम h घटा रहे हैं, और h 0 की ओर अग्रसर है, यानी कि 0 माइनस h। तो देखिए, जब 0 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटा का मतलब ये वाली परिभाषा लगेगी, ये शर्त लगेगी, इस शर्त से के अनुसार ये परिभाषा संतुष्ट करेगी। इसका मतलब हम x की जगह पर क्या रख देंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पर हम रख देंगे क्या? 0 माइनस h रख देंगे। ठीक है, रख दिया हमने। अब देखिए यहाँ से ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा आपका 0 माइनस का 2h। अब जब इसमें आप लिमिट रखेंगे h की 0, तो ये कितना आ जाएगा? ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x बराबर 0 पर, बताइए x बराबर 0 पर क्या है? फलन का मान, यानी f(0) किसके बराबर है? राइट हैंड लिमिट के बराबर है। और राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है। और ये तीनों ही किसके बराबर हैं? 0 के बराबर हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? x बराबर 0 पर फलन क्या है? कौन सा फलन? f(x) सतत है। x बराबर 0 पर तो सतत है। अब हम देखेंगे x बराबर 1 के लिए। तो x बराबर 1 पर फलन का मान सबसे पहले निकालेंगे, तो फलन का मान क्या आएगा? f(1). तो अब देखते हैं कौन सी परिभाषा संतुष्ट करेगी। x बराबर 1, यानी देखिए ये x बराबर 1 यहाँ पर है, यानी फलन की परिभाषा ये वाली संतुष्ट करेगी। तो x बराबर 1 पर फलन का मान कितना है? वो है 0। ठीक है, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? ये आपका आएगा f लिमिट x टेंडिंग टू, अब कितना हो जाएगा? अब x टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट है इसलिए कुछ जुड़ेगा, यानी प्लस f(x). ठीक है, तो इसका मतलब अब हम इसमें कितना जोड़ रहे हैं? h जोड़ रहे हैं, और h बहुत छोटा है, लगभग 0 के बराबर है, यानी 1 प्लस h। ठीक है, तो 1 प्लस h का मतलब क्या है? कि 1 से थोड़ा सा बड़ा। तो थोड़ा सा बड़ा मतलब ये वाली संतुष्ट करेगी शर्त। तो इसका मतलब परिभाषा कौन सी लगेगी? ये 4x वाली। तो 4x का मतलब है x की जगह पर हम 1 प्लस h रखेंगे, तो क्या आ जाएगा? ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका आ जाएगा 4, और x की जगह पे रखेंगे ये 1 प्लस h। ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका आ जाएगा 4 + 4h। और जब इसमें 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 4। ठीक है, अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1, और लेफ्ट हैंड है इसलिए मतलब इसका मतलब माइनस आएगा क्योंकि कुछ घटेगा, fx। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लिमिट हमने मान लिया h घटा रहे हैं और h बहुत छोटा है, 0 की ओर अग्रसर है, यानी कि 1 - h। तो 1 - h का मतलब क्या है कि 1 में से कुछ घट रहा है। तो 1 में से जब कुछ घटेगा तो इसका मतलब 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटे वाले में तो ये वाली परिभाषा संतुष्ट करेगी। इसका मतलब सीधा सीधा उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये मान सीधा सीधा 0 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि चूंकि x बराबर 1 पर जो f1 है उसका मान किसके बराबर है, उसका मान LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के तो बराबर है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही बराबर नहीं है किसके, RHL के। तो इसलिए x बराबर 1, तो इसलिए x बराबर 1 पर फलन, कौन सा फलन, fx क्या नहीं है, सतत नहीं है। क्योंकि अगर सतत होता तो ये तीनों चीज़ें बराबर होती, मतलब फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों बराबर होती। तो इस तरह से हम इसकी जांच करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।